वाकफियत को मैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ बताता हूँ कि मैं हरियाणा के हिसार शहर से आता हूँ। वहाँ पर एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। गुरु जम्बेश्वर 15वीं शताब्दी के एक संत, एक स्पिरिचुअल फिगर हैं जो एनवायरनमेंट के भगवान के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक कहानी है कि 17वीं सदी में एक जोधपुर के महाराज को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी चाहिए थी। एक गांव में सैनिक गए लकड़ियां काटने के लिए, तो उस गांव में गुरु जम्बेश्वर के जो भक्त थे वो पेड़ों से लिपट गए और सैनिकों को वहाँ पर पेड़ काटने के बजाय लोगों के सिर काटने पड़े। 373 लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। और फिर उस जोधपुर के महाराज ने अपने महल के निर्माण में वो लकड़ी नहीं लगवाई, पेड़ नहीं कटे। अमृता देवी बिश्नोई, आज की तारीख में भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड हमारे देश में दिया जाता है। वो आंदोलन 18वीं शताब्दी का अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला ने लीड किया था। ये कहानी मैंने बचपन से सुनी थी। वो मेरे शहर के आसपास की, राजस्थान की, हरियाणा की कहानी है। तो वैभव की किताब और का जिक्र जब मेरे सामने आया तो मैं उसी चश्मे से देख रहा था कि यार, पर्यावरण को लेकर इतने बड़े बड़े आंदोलन और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, बातें हो चुकी हैं, तो वैसा ही कुछ जोड़ तोड़ करके किताब में लिखा गया होगा। लेकिन मैं ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उस किताब के जब पहले उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट के 2 चैप्टर मैंने पढ़े तो इतिहास, माइथोलॉजी, लोक संस्कृति, ये तमाम चीज़ें इस तरह से गुथी हुई थी। और उससे भी बड़ी बात कि वो कल्पनाशीलता जिसमें पेड़ एक कोई पात्र नहीं था, कोई वस्तु नहीं था। पेड़ हीरो है इस किताब का। पेड़ हर कहानी को खुद कह रहा है, और जब वो कहता है आपसे तो आपको लगता है कि आप शायद उसके साथ साथ चल रहे हैं। वैभव की पुरानी किताब भी मैंने पढ़ी है, और उस किताब में चूंकि व्यक्तिगत अनुभव थे तो मैं ये मान के चलता हूँ। हम ये कहा जाता है कि हर इंसान के पास एक किताब, हर इंसान के कम से कम एक किताब लिख सकता है, और वो और कुछ नहीं तो उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हो सकती है। तो मुझे लग रहा था कि चलो, वैभव ने लिखी है, एक राइटर के गुण इसके अंदर है। लेकिन इस किताब ने मुझे बहुत हैरान किया है, और बहुत सारे चैप्टर, मैं एक चैप्टर का बिल्कुल उपसंहार आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बबूल का पेड़ अपनी कहानी कह रहा है। वो बबूल का पेड़ जो है वो अपने इतिहास से, अपने पौराणिक संदर्भों से होता हुआ, धर्मवीर भारती की कविताओं से होता हुआ, नीरज के गीतों से होता हुआ, नागार्जुन की कविताओं से होता हुआ, आखिर में पहुंच, और उन मुहावरों से होता हुआ कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, उस पर शिकायत करता हुआ कि आप मुझे इस नज़र से क्यों देखते हो। ये यात्रा करता हुआ वो पेड़ अपनी कहानी के आखिर में जब पहुंचता है तो वो कहता है कि मेरा होना क्यों सार्थक है और आप क्यों मुझे एक अलग नज़र से देखिए। बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ की 3 लाइनें हैं। वो कह रहा है कि मैं बबूल हूँ, रेगिस्तान का प्रहरी, संघर्ष का प्रतीक, और उन कहानियों का पात्र जो पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं। जब भी आप किसी सुनसान राह पर तपते सूरज के नीचे अकेला खड़ा बबूल देखें तो याद रखिए कि ये पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं है, ये आपकी तरह जी रहा है, अपने संघर्षों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ और अपनी उम्मीदों के साथ। मुझे लगता है कि अगली बार कम से कम मैं तो किसी बबूल के पेड़ को देखूंगा तो उसे देखने का मेरा नजरिया बदला हुआ होगा।